और कुछ लोग कहते हैं कि अपना वंडा जो है वो खुद तैयार करें, तो इसके पीछे क्या हकीकत है, मतलब खुद तैयार करें फायदा है? तो ये आपके हिसाब से बंदे को अगर काम शुरू करना चाहिए, गाय का कारोबार शुरू करे या भैंस का कारोबार शुरू करे? आपके हिसाब से जो अच्छी नस्ल है दूध के लिए वो कौन सी है? और ये कम से कम एक गाय कितने की एक गाय आती है? तो इस वक्त जो आपके पास जो गाय है आपका डेली का तकरीबन ये 6 गाय हो, ये कितने का आपके हिसाब से खर्चा करा रही हो? क्या इनका मतलब वो आपको आप किस टाइम इनका मतलब वो दूध निकालते हैं, मिल्किंग किस टाइम करते हैं, और इनको चारा जो डालते हैं वो किस टाइम डालते हैं? तो क्या उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे यार। आज मेरे साथ मौजूद है जुनैद भाई, ठीक है, और ये यहाँ पे इस फार्म के ओनर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम शुरू किया, और अगर आप शुरू करना चाहें तो कितने पैसे और कौन सी नस्ल से शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल है आपका? तो जुनैद भाई हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह आपने मतलब ये इतने बड़े कारोबार को किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं आप? बस मैं तो छोटा बड़ा हो गया ना इस पर काम पे। अच्छा, एक गाय शही रखा हुआ है, पहले दूध का काम शुरू कर लिया था। अच्छा, लेती गाय लेके आए ना, अच्छा, उससे अपना जड़ा है कारोबार बढ़ाया, अपना अच्छी शची बड़ा किए। अच्छा, ठीक है, अपना दूध का काम बढ़ाए, पर अपना शौक भी शुरू कर लिए देसी दानों का। अच्छा, अपना दौड़ाने के लिए देसी दान में रखे हुए दौड़ाते रहते हम, अपना शौक करते रहते। जुनैद भी आप हमें बताएं कि आप इस वक्त क्या क्या इस फार्म के अंदर क्या क्या मौजूद है आपके पास? अभी हमारे साथ एक भैंस है, भैंस अपना घर के लिए रखे हुए ना, दूध अपना घर के लिए अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल गाय है और देसी दान दे हमारा। अच्छा, वची सची भी है, ठीक है, देसी दान दे, एक बड़ा दान दे। अच्छा, 6 गाय, ठीक है, एक चौक है और दो क्यूरे है ना। अच्छा, तो फिलहाल हमारे साथ विलेती गाय है। अच्छा, विलेती गाय कितना है आपके पास? तकरीबन 8 गाय है बड़े, अच्छा, और वची सची है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी। तो ये जो आपके पास बच्चे बंधे हुए हैं, इसको आप इनको क्या कर रहे हैं, मतलब कुर्बानी के लिए तैयार करें या? कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, हर साल अपना कुर्बानी के लिए। अच्छा, दौड़ाते रहते, कोई दौड़ा नहीं तो फिर उसको अच्छा, अच्छा, उनके साथ आप मतलब भगाते भी? हाँ जी, ये जिल्सों के अंदर? हाँ जी, भगाते रहते। तो इस वक्त जिल्सों वाले कौन कौन से आपको दान बने जिनको आप भगाते हैं? एक ही है, अच्छा, एक ही है, अच्छा, 2 पास बाद हुए निके बच्चे। ठीक है, जी। अच्छा। और ये जो आपके पास जो गाय है ये कितना कम से कम ये दूध? आज जरा हमें गाय के पास ले जाए ना, गाय के बारे में हमें थोड़ा बताएंगे। अच्छा, ये सब कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? ये विलेती नस्ल है। विलेती, अच्छा, जी जी, सारे हमारे साथ में विलेती नस्ल में। अच्छा, ठीक है। तो ये कितना दूध दे देती है गाय? ये गाय जड़ाई ताजी सुई है तो 20 से ऊपर दूध देते हैं ना। तो ये आपके हिसाब से बंदे को अगर काम शुरू करना चाहिए, गाय का कारोबार शुरू करे या भैंस का कारोबार शुरू करे आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से जो है ना, हाँ, भैंस भी सही है, पर गाय का कारोबार सही। पहले जरा काम शुरू करते हैं ना, अच्छा, पहले गाय का कारोबार शुरू कर सही। अच्छा, दूध के लिए? हाँ जी, पहले दूध के लिए अपना भैंस गाय का सही होते। तो उसके हवाले से आपके हिसाब से जो अच्छी नस्ल है दूध के लिए वो कौन सी है? विलेती नस्ल है। अच्छा, वलेती नस्ल है। और ये कम से कम एक गाय कितने की एक गाय आती है? एक गाय आते है चंगी से चंगी गाय 5 लाख के भी आते हैं, 6 लाख के भी आते हैं। अच्छा, अच्छी गाय। और अगर हम फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये कितने के, इसका क्या रेट होगा इसका? इसका रेट है यार, अभी ताज़ा हो गए, तैयार हो गए तो 6 लाख में 6 लाख है? माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो इस वक्त जो आपके पास जो गाय है आपका डेली का तकरीबन ये 6 गाय हो, ये कितने का आपके हिसाब से खर्चा करा रही हो? क्या इनका मतलब वो आपको? फिलहाल तो ये खर्चा करा रहे थे, ये अपने वापस खर्चा भी निकाल रहे। अच्छा, फायदे में। तो आप किस टाइम में इनका मतलब वो दूध निकालते हैं, मिल्किंग किस टाइम करते हैं? इसका सुबह उठते हैं 3 बजे। अच्छा, इसका सुबह 3 बजे दूध निकालते हैं, ठीक है, और शाम को 3 बजे दूध निकालते हैं। सुबह 3 और शाम 3 बजे। और इनको चारा जो डालते हैं वो किस टाइम डालते हैं? वो 2 बजे डालते, 2-1 बजे डालते, 1 घंटा पहले डालते। चौई से 1 घंटा पहले, मतलब सुबह भी चौराई से 1 घंटा पहले और शाम को भी 1 घंटा पहले? जी। ठीक हो गया। और इसके हवाले से मतलब बाकी आप मतलब इनको वनडे के अंदर क्या क्या आप इनको खिला रहे हैं, मतलब चारे के अंदर क्या क्या इनको डाल रहे हैं? भूसे होते हैं और सैलेज होते हैं, अभी आते रहते कराची से। अच्छा, साइलेज किस चीज़ से? मतलब जड़े ज्वार से बनते हैं। अच्छा, ज्वार से। ये बना के पैक करते हैं। ठीक है, ये सैलेज हम डालते हैं, और फीड होते साथ, ठीक है, और दाल शाल होते हैं। ठीक ठीक। और उसके अलावा सबस चारा वगैरह इनको डाल रहे हैं आप? हाँ, सब सारा होता है हमारा अपना पटी। अच्छा, और एक और चीज़ है भैंस के गाय भैंस का कारोबार, उसके अंदर एक सबसे अच्छी मैंने चीज़ देखी कि इनके अंदर आप एक तो दूध तो नहीं ले रहे आप, इससे और भी बहुत सी चीज़ें ले रहे हैं। तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या इससे भी आप ले रहे हैं इसके अंदर? इस तरह हम इससे वची अभी पाल रहे हैं। ठीक है, वची जड़ा हमारे साथ बड़ी हो रहे हैं ना, अभी वो गाय है। अच्छा, उससे हमने 4था बच्ची है। अच्छा, बच्ची अकल हुई उसका। ठीक है, ठीक है, वो बड़ी गाय है, वो अभी फिर भी गवाए है। अच्छा, इसका ये हमारे साथ पैदा है, इसका वची जड़े वो हमारे साथ बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, अच्छा, वो जड़ा बच्ची है ना, वो फिर क्रॉस होते फिर आगे पैदा। अच्छा, मतलब इससे आप मतलब नस्ल भी इसके आगे ले रहे हैं, फिर इसका गोबर है वो भी खेतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी मिलता है आगे। इस्तेमाल कर, ठीक है, मतलब हर चीज की फायदे का है। अच्छा, माल कोई नुकसान नहीं करेगा, माल पैदा का है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपके पास देखा है आपने बतखे मुर्गे वगैरह यहाँ पे रखी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, मुर्गे भी रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, मुर्गे 50 एक मुर्गी है। अच्छा,
7-8 कुकड़े अच्छा अच्छा जेड़ो बतख भी रखे हुए अच्छा जी ये भी रखे हुए सही सही चीज़। और मैंने देखी है कि मैंने वीडियोस भी काफ़ी सारी देखी है और मैंने इस तरफ सुना भी है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से कि यार ये अगर ना पता नहीं कोई इसका क्या कौन सा फार्मूला है कि ये फार्मूला लगाएं तो आपकी भैंस ज़्यादा दूध देगी या गाय ज़्यादा दूध देना शुरू कर दी, ये वाकई कोई फार्मूला है या क्या इसके पीछे से? फार्मूले है। अच्छा पर फार्मूले के पीछे जब गाय का नस्ल हो तो फिर कुछ भी दूध बढ़ा सकते हैं। अच्छा गाय का नस्ल हो तो फिर सही हो, सही है। फिर दूध बढ़ाए। गाय का नस्ल के पीछे बात भी होते ना, सिर्फ फार्मूले के बात नहीं होते। अच्छा वरना बहुत सारे होते, पर गाय का नस्ल होगा तो सब नस्ल होगा, गाय का जान होगा, सब कुछ पेट होगा, अच्छा दूध फिर बढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, कुछ लोग कहते हैं कि अपना वंडा जो है वो खुद तैयार करें, तो इसके पीछे क्या हकीकत है? मतलब खुद तैयार करें फायदा है या मतलब इसके पीछे? खुद तैयार नहीं करते कोई भी। अच्छा क्योंकि खुद तैयार करोगे तो आपके पास इतना ज्यादा वो स्टॉक फिर चीजें इकट्ठी करना हो, फिर महंगा बने हाँ, उस तरह तो फिर बहुत लगेगा। ये जरा तैयार फीड होते ना, ये खुद नहीं तैयार होते साहब। अच्छा अच्छा ये उधर से कंपनियों पे बन के आते हैं ना। अच्छा अच्छा इस वंडे के अंदर क्या क्या चीज होता है? मतलब ये जरा दल होते हैं ना, इसमें ज्वार होते हैं, कणक होते हैं, हम बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा कणक और ज्वार, अच्छा सारा सारा ये सरसों का तेल वगैरह और ये, कच्ची सारा और ये सारा मतलब चीजें भी मिक्स हो हो गए तो आपको तैयार वंडा खुद बनाएंगे तो उसके बाद रिस्क है ना, आप कोई क्वांटिटी किसी चीज की ज्यादा डाल दो, किसी कम डालोगे, हाँ, ठीक है, फिर वो ज्यादा स्टॉक आपके पास आ जाएगा, फिर वो खराब भी हो जाता है बिल्कुल खराब। क्योंकि इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते ना। हाँ, तो सही हो गया जो आपने काफ़ी अच्छी माशाल्लाह हमें नॉलेज दी इस वीडियो के अंदर। तो बाकी मजीद भी किसी भाई को जानना है तो इंशाल्लाह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर किसी ने रब्ता करना तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे आपसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज किया करो, ठीक है, मैसेज छोड़ दिया करो, मैं बाद में आपका मैसेज सुन लिया करूँगा, ठीक है। तो बाकी बहुत शुक्रिया, किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देगा। बाकी जो भी आपका कोई सवाल होता है तो आप कमेंट के अंदर लाजमी वो कर दिया करो, आपका किसी अगली वीडियो में बंदा उसका जवाब दे देता है। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।